अब मैं संबित पात्रा का रुख करना चाहता हूं। इतने ही मिनट संबित आपको भी मिलेंगे। आम, अमरूद, सुल्तान, लेकिन आपने तो राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया आज अपने ट्विटर पर, भारतीय जनता पार्टी ने। आपको भी सियासत सूझ रही है इस मौके पर संबित? पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूं। देखिए, आपका टॉपिक है आज क्या नया अवतार है राहुल गांधी का। याद रखिए अमीश भाई, जिसका तार जमीन से नहीं जुड़ा हो, करोड़ों अवतार भी वो ले लेना तब भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। इस इंजन में ईंधन नहीं है, ये लॉन्च नहीं होगा कभी भी। ये कान खोल के सुन लीजिए, चाहे कितने करोड़ों अवतार ले ले। दूसरी बात, आप देखिए ये प्रधानमंत्री को असक्षम, अहंकारी, आम, अमरूद न जाने क्या क्या कह दिया है। एक बार सोनिया जी से पूछिए, छुप छुप के रात को रोती है सोनिया जी अपने मायके के विषय में सोचकर, उनके भाई बहन की क्या परिस्थिति है वहां पर। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आदरणीय सोनिया जी की परिवार इटली में बिल्कुल सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो। पूछिए उनसे छुप छुप के कैसे रोती होंगी रातों को कि हाय मेरे देश इटली में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में देखिए कृतघ्न लोग हैं। आज मैं, अखिलेश जी, हम सब डिबेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम संक्रमित नहीं हैं, मगर ये कृतघ्न लोग अपने ही प्रधानमंत्री को कहते हैं नासमझ, अहंकारी, असक्षम। इटली के प्रधानमंत्री फोन करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एडवाइस लेते हैं, ट्रंप जी एडवाइस लेते हैं, मेडिसिन लेता है, पूरा विश्व हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारतवर्ष से ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जुबान देखिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी, आज आपने पुलित्जर अवार्ड जिसको मिला है, 3 जर्नलिस्ट जो हैं जिन्होंने कश्मीर के विरोध में फोटोग्राफी की, और पुलित्जर अवार्ड ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर अलग है, कश्मीर के इंडिपेंडेंस पे इंडिया ने कुठाराघात किया। अपने सुनिए ना, अपने साइटेशन में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा। वैसे पत्रकारों को बधाई दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी, बताइए आप हिंदुस्तान और कश्मीर के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? बाद में देखेंगे आप क्या रघुराम राजन जी के साथ बात करते हैं और अभिजीत जी से। अरे रघुराम राजन जी के साथ बात की थी ना, पीछे घड़ी रखा था, घड़ी। ये क्या बातचीत करेंगे? पीछे घड़ी रखा था, घड़ी में 1 घंटे की बातचीत, ठीक है संबित, की बातचीत, उसमें भी घपला है। आपको भी उतना ही समय हो गया और उससे 10 सेकंड ज्यादा ही हो गया, आपने अपनी बात को रख लिया। 1 सेकंड संबित। अब अखिलेश जी कश्मीर को हिस्सा मानते हैं नहीं मानते हैं? जी अखिलेश जी, देखिए आपने आम अमरूद की बात करी, सुल्तान की बात करी। संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करा है, भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करा है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, इसीलिए 370 के विरोध में जो भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको बधाई दे रहे हैं। देखिए, गद्दारों को सारे नजर आते हैं गद्दार। बड़ा सीधा सा सवाल है। राहुल गांधी डिप्टी एसपी देवेंद्र सिंह के लिए फूल मालाएं बरसाएं। वो 3 आतंकवादियों को कश्मीर से दिल्ली क्यों ला रहा था अपने गाड़ी में बिठा करके? किस लिए दिल्ली, किसके लिए ला रहा था? जिनके एसपी जी हटे थे, क्या उनके लिए ला रहा था? क्या वो दिल्ली में बाटी चोखा बनाने तो ना ले रहा था? 3 आतंकवादियों को क्यों ला रहा था? अभी दिल्ली में, कश्मीर में पकड़े गए हैं तारिक मीर साहब, बीजेपी के चुनाव लड़े थे, एनआईए ने पकड़ा है, और पाकिस्तान के आतंकवादियों को सहयोग कर रहे थे। उनकी तारीफ की जाए जी। ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी के मध्य प्रदेश से नेता आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे पाकिस्तान से, उनकी तारीफ की जाए? या बलराम सिंह जो बजरंग दल के आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे, उनकी तारीफ की जाए? या जो आसाम से बीजेपी के उपाध्यक्ष जिन्हें आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद करने में आजीवन कारावास हुआ, उनकी तारीफ की जाए? या जो ये अजहर मसूद के चेले जो थे जिनको बीजेपी ने पंचायत चुनाव लड़ा था, उनकी तारीफ की जाए? बीजेपी जंग आजादी से लेके आज तक सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जितने लोग मिले हैं, अधिकांश बीजेपी के लोग क्यों मिल रहे हैं? ये क्यों मिले हैं? ये जो अभी कश्मीर में एक इनका प्रत्याशी जो सरपंच जो जिला बीजेपी का विधायक का चुनाव लड़ा था, उसके बाद हमारी सेना के ऊपर अटैक हुए, 5 बड़े अफसर मारे गए, बाकी भी लोग हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। नहीं, सुनिए, बड़ी बात है। जी अखिलेश जी, बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया है, बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया तारिक मीर, इसके कारण तो पता सरकार को बताना चाहिए। ठीक है हमारे ऑफिसर बीजेपी आतंकवादियों। अखिलेश जी ने राहुल वाले विषय पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उल्टा आप पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं आपसे क्विकली जानना चाहता हूं, कोरोना के इस युग में सियासत जरूरी है या सबकी जान ज्यादा जरूरी है? राहुल को बात करने दीजिए, अभिजीत बनर्जी थे, रघुराम राजन से। हाँ, जान जरूरी है, तभी तो प्रधानमंत्री हम सबकी जान बचा रहे हैं और बिल्कुल निर्णायक रूप से काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखिए देविंदर सिंह हो या कोई भी,
किसने पकड़ा उनको? हमारी पुलिस ने पकड़ा, हमारे एनआईए ने पकड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? हमने किया। प्रश्न, मैं बीच में नहीं चिल्ला रहा था, शांति से बैठिए। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, सवाल किसने उठाया? सोनिया गांधी जी ने। एयर स्ट्राइक किसने किया? हमने किया, सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने। मां रोए बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर और बेटा कहे कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है। बेटा ताली बजाए उन पत्रकारों के लिए जिन पत्रकारों ने पाकिस्तान की भाषा बोली है। बेटा उन पत्रकारों के साथ खड़ा हो जो कहता है कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अरे धिक्कार है उस राहुल गांधी पे। मैं तो राहुल गांधी को देशद्रोही राहुल गांधी कहता हूं, और कहता हूं राहुल गांधी को कि आप कैमरे के सामने आके इसका बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करिए। आपने आज जो ताली बजाई है देशद्रोहियों के फेवर में, उसके लिए आपको क्या कहना है? बीजेपी कह रही है कि देशद्रोही है राहुल गांधी है, और जो ताली बजा रहा है बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है जी। ओके, ये बड़ा अटैक है भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश जी, मुझे आपको मौका देना पड़ेगा। अब सिरसा साहब, मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। असीम भाई, मैं आप तमाम लोगों के पास आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी, ये बड़ा अटैक कर रही है बीजेपी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी किया गया है। बीजेपी का ऑल आउट अटैक है राहुल गांधी पर, इस विषय पर। सुनिए, देखिए, इस समय की बड़ी खबर है ये। देखिए, बीजेपी के लोग 1900 जब से बनी आरएसएस तब से कांग्रेस पर अटैक करते रहे, क्योंकि अंग्रेजों की यार हैं। जिन लोगों ने भारत को बचाया, भारत के लड़ाई लड़ी है, हमेशा उनसे बीजेपी की दुश्मनी रही है। और जो भारतवासी है, जो सच्चा भारतीय है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इन्होंने गवाहियां दी, इन्होंने मुखबिरियां की, इन्होंने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के, आज भी वही कर रहे हैं। जो हमारे भारत के लोग हैं, जो भारत की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, इनकी मुखबिरी से हमारे कर्नलों की जाने जा रही हैं। इनके लोगों को इन्हीं की सरकार के एनआईए पकड़ रही है। ये आतंकवादियों को यहां ला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खुद इनका उस पार से रिश्ता है। ये कभी देश हित की कभी सोचे ही नहीं है, कभी देश हित वालों के कांग्रेस साथ कह रही है कि देश हित की नहीं सोच रहे, बीजेपी कह रही है कि एंटी नेशनल है राहुल गांधी। बीजेपी का इस समय ट्वीट, मैं आपको बड़ी खबर एक बार फिर बता देता हूं। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज किया गया है जो अंग्रेजी में है, जो कह रहा है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी काम किया है। जिस तरह से उन्होंने जो कश्मीर के खिलाफ लोग बोल रहे थे, उनको पुरस्कृत विश्व में कहीं किया जा रहा है, तो उनको बधाई दे रहे हैं। अब ये भारत सरकार को फैसला लेना पड़ेगा कि भारत सरकार इनको भेजेगी, नहीं भेजेगी ये पुरस्कार लेने के लिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है। वाकई 370 हमारा इंटरनल मैटर है, जिसको हमारा देश पुरजोर तरीके से मानता है, लेकिन पुलित्जर प्राइज जिन्होंने दिया है वो मानते हैं कि कश्मीर जो है वो एक विवादित टेरिटरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पे अटैक पे आई है, और एमईए को भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो रहा है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी